पता है तुम ईसीजी इजीली क्यों नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि तुम रेट रिदम देखने में स्टक रहते हो। तुम्हें एक रिवर्स ऑर्डर फिनोमेना बताता हूँ जिससे तुम ईसीजी एकदम इजीली पढ़ सकते हो। जैसे सब लोग पहले रेट रिदम एक्सिस देखते हैं, तुम उसका उल्टा करोगे। तुम पहले क्रिटिकल एबनॉर्मलिटीज देखो। चलो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले एसटी सेगमेंट और टी वेव्स देखो। एसटी सेगमेंट अगर एलिवेटेड है तो इट इज एनएमआई, और एसटी डिप्रेस्ड है तो इट इज एन इस्कीमिया और नॉन स्टेमी, दैट इज नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। अब टी वेव्स देखो, अगर टॉल टी वेव्स दिख रहे हैं तो हाइपरकेलेमिया है, अगर टी इन्वर्जन दिख रहे हैं तो इट कैन बी एमआई और इट कैन बी इस्कीमिया। इसमें तुमने एसटी सेगमेंट और टी वेव्स की सारी इमरजेंसी चीजें देख ली जो इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड तुम देखोगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स व्हाइट दिख रहा है तो इट कैन बी बंडल ब्रांच ब्लॉक, वेंट्रिकुलर रिदम और हाइपरकेलेमिया, ये सब हो सकता है। ये सारे इमरजेंसीज हैं। अब पैथोलॉजिकल क्यूवेव्स चेक करना मत भूलना। अगर डीप दिख रही है क्यूवेव्स तो इट इंडिकेट्स ओल्ड एमआई, और अगर लो वोल्टेज ईसीजी दिख रहा है मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और पी वेव सारे छोटे छोटे दिख रहे हैं तो इट इंडिकेट्स पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स व्हाइट दिख रहा है और टेकिकार्डिया प्रेजेंट है ईसीजी में तो सबसे पहले वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, दैट इज वीटी, वो सस्पेक्ट करो। पी वेव्स चेक करो। अगर पी वेव्स एब्सेंट है तो इट कैन बी एट्रियल फिब्रिलेशन और एसवीटी, जो दोनों ही इमरजेंसीज है। हमने सारी इमरजेंसीज रूल आउट कर ली तो लास्ट में रेट रिदम एक्सिस देख लो, या फिर देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें इस प्रोसेस में ही सब समझ आ जाए। ये क्यों काम करता है इमरजेंसीज में? बिकॉज इट सेव्स टाइम। इमरजेंसीज में तुम पहले क्रिटिकल एबनॉर्मलिटीज इजीली देख सकते हो और बाद में रेट रिदम एक्सिस में खेलते रहना।